सो यू वांट टू मेक नोट्स, तो तुम अपनी किताब उठाते हो, अपनी नोटबुक उठाते हो, किताब में से पैराग्राफ पढ़ते हो और उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखने लग जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया की सबसे अच्छे नोट्स बना रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पर तुम का मतलब मैं हूँ, बिकॉज मैं भी ऐसी थी। और फिर तुम उन्हें रख देते हो ये सोच के कि जब एग्जाम्स आएंगे, जब इन्हें पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी और मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बट आयरनी इज, तुम वो नोट्स उठाते हो अपने एग्जाम से पहले और तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। क्यों? बिकॉज यू हैव जस्ट कॉपी पेस्टेड एवरीथिंग। वेल, डोंट वरी, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी ऐसी थी। बट आफ्टर आई नो एग्जैक्टली हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स, उसके बाद मेरे नोट्स बहुत बदल चुके हैं। देखो, तुम यूट्यूब खोलोगे, सर्च करोगे कि हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स जो तुम्हें हेल्प करे, तुम्हें 100 लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारी सिर्फ अटेंशन के लिए लिख देंगे कि 1 पेज की नोट्स बनाओ, 2 पेज की नोट्स बनाओ। पर तुम थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ। जब 30 पेज का चैप्टर है तो 1 पेज में तुम उसके नोट्स कैसे बना सकते हो मेरे दोस्त? और अगर तुम बना भी लोगे तो तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें रिविजन में हेल्प करेंगे? देखो, मुझे पता है आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट इट इज़ जस्ट समथिंग आई हैव लर्न दैट आई वांट टू शेयर विद यू। मैंने अभी 12th ग्रेड पास करी है और मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ थी, सो कुछ चीज़ें तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि नोट्स बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट स्ट्रीम के लिए। तुम सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव सो मच टू स्टडी और उसका रिविजन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट नोट्स। मैंने थ्रू आउट द ईयर हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के क्लियरली स्पेसिफाइड नोट्स बनाए हैं जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो में दिखाने भी वाली हूँ और तुम्हें बताने भी वाली हूँ कि मैंने वो कैसे बनाए हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वन क्वेश्चन जो मैं तुम्हें आंसर करना चाहूँगी इस मटेरियल कि हम क्या क्या यूज़ करें नोट बनाने में। यू जस्ट नीड अ बुक जो जिसमें से तुम्हें बनाने हैं, यू जस्ट नीड नोटबुक जिसमें तुम लिखने वाले हो, एंड यू जस्ट नीड अ पेन एंड अ पेंसिल। दैट्स ऑल यू नीड। एंड इवन फॉर समवन जो कि मेरी तरह है, जैसे कलरफुल चीज़ अच्छी लगती है, तो यू कैन यूज 1 2 हाइलाइटर्स। दैट्स ऑल, यू नीड नथिंग एल्स। एंड सेकंड क्वेश्चन जो तुम्हारे सबके दिमाग में आता होगा, मेरे दिमाग में भी आता था, कि क्या नोट्स में सब कुछ होना चाहिए? कुछ लोग तुम्हें बोलेंगे नहीं, यू जस्ट हैव टू इंक्लूड इंपॉर्टेंट थिंग्स। बट टेल मी वन थिंग, क्या तुम्हें पता है कि एग्जामिनर कौन सी चीज़ किस उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो किस में से क्वेश्चन देगा? नहीं, obviously. So yes, the answer is yes. Your notes should have everything. अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स। पहली बात, ऐसा बिल्कुल मत करना कि तुम्हें नोट्स बनाने हैं, तुमने किताब उठाई, बिना उसे पहले खोले भी तुमने नोटबुक उठाई, पढ़ा एंड यू स्टार्ट राइटिंग। दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू और तुम्हें इस पे बहुत रिग्रेट होने वाला है। पहले चैप्टर को पढ़ो। यू शुड नेवर स्टार्ट योर नोट मेकिंग जब तक तुमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, तुम्हें वो समझ में नहीं आया है। नहीं तुम बना सकते नोट्स ऐसे। सो तुम जो नोट्स बनाओगे उसमें तुम्हें चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स, कंपैरिजन टेबल्स और फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करने हैं। बिकॉज ऐसा है कि जब तुम एक नोट है तुम्हारे पास, मान लो अब उसमें तुमने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ऐसे लिख रखा, तो तुम्हें वो बहुत बोरिंग लगेगा। और अदर हैंड तुम्हारे पास अगर एक कंपैरिजन टेबल है, फॉर एग्जांपल कि हाँ ये गॉर्बेचेव के रिफॉर्म्स थे, कुछ लोगों ने इसे सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने इसे सपोर्ट नहीं किया, तो दिस इज व्हाट विल हेल्प यू। बिकॉज तुम्हारे पास क्वेश्चन जब आएगा तो एग्जामिनर भी ऐसा ही आंसर तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। एग्जामिनर भी तुमसे ऐसा ही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है। उसे नहीं चाहिए कि तुम 5 पेज भर दो, ये लिख दो, वो लिख दो। नो, ये मेरा प्राइमरी एक्टिविटीज का चैप्टर है। इसमें एक टॉपिक है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। पहली चीज, डिफाइन क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, इट इज अ टाइप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जहाँ पर एनिमल्स को रेज किया जाता है एक लार्ज स्केल पे कमर्शियल पर्पस पे, कमर्शियल पर्पस के लिए। क्लियर? उसके बाद में वी हैव रिटन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये टेक्स्ट पूरा के पूरा एनसीईआरटी का ही है, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम किस तरह से उसको अपने नोट्स में लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड फिनिश एवरीथिंग इस पूरे पैराग्राफ में, जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मैं एग्जाम में लिखूंगा, इज कन्वर्टेड टू दिस, जिसमें तुम्हें क्लियरली पता है कि 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि ये वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट कि इसमें रेंज सिस्टम होता है, फिर तुम रेंज सिस्टम को एक्सप्लेन करोगे। सो इन ऑल अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, तुम्हें इजीली 5 मार्क्स मिल जाएंगे बिकॉज यू हैव रिटन ऑन 5 पॉइंट्स। ऑन दी अदर हैंड, तुम अगर पैराग्राफ राइटिंग लिखोगे तुम्हें एक डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, तुम्हें बाउंड्री ही नहीं मिलेगी, और एट द एंड रिजल्ट क्या होगा कि तुम भूल जाओगे कि तुम्हें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ मेथड्स ऑफ माइनिंग। मेथड्स ऑफ माइनिंग, पहली लाइन तुमने लिखी कि ये किस चीज पे हम डिवीजन कर रहे हैं, कि मोड ऑफ ऑकरेंस और नेचर कैसा है ओर का। तो तुमने 2 चीजें डिवाइड करी, एक सरफेस, एक अंडरग्राउंड। सरफेस के नीचे तुमने सरफेस के बारे में लिखा,
अंडरग्राउंड के नीचे तुमने अंडरग्राउंड के बारे में लिखा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग हाउ यू हैव टू राइट। तुम्हें डिफरेंशिएशन मिलेगा, तुम्हें याद अच्छे से होगा। सो नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी ऑल हैव। फर्स्ट थिंग इज वे टू राइट योर नोट्स। लाइक सम पीपल राइट A4 sheet पे, some people write in their notebook. What I prefer is to write in your notebook. The second thing is, should you use handmade notes or digital notes? Personally, I want you to recommend handmade notes because I feel they are easy to make. Plus, because you have to write your exam in offline mode, you need a practice of handwritten notes. And the next question is, should you make notes for each and every subject in each and every chapter? Well, the answer would be it depends upon the chapter. If you feel the chapter is not that big, not that hard, so you can go with NCERT. That's all for this video. I hope you liked it and it helped you a lot. If yes, then do like this video. Thank you.